हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK मैथ्स में। हम पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फंडे और उसमें यूज होने वाले कुछ फार्मूलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस फार्मूलों के आधार पर जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो पहला साइन A कमा कॉस A, दूसरा साइन C कमा कॉस C का मान निकालें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि फिगर बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ थीटा वेरी कर रहा है। यहाँ थीटा की जगह पर A है और यहाँ थीटा की जगह पर C है, यानी कि हमारा थीटा जब जब भी वेरी करेगा, चाहे क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए बोले या ना बोले, जब जब भी थीटा वेरी करेगा तब तब हमें फिगर बनाने की ज़रूरत होगी। और इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बता दिया है कि कोण B 90 डिग्री है, तो हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया A, ये हो गया C। ये पॉइंट B 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, कौन। और क्वेश्चन में दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जिसका उपयोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे तो हमारा त्रिकोणमितीय फलन थीटा के साथ चेंज करता रहता है। जैसे कि अगर थीटा यहाँ हो तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, अगर थीटा यहाँ हो तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के साथ चेंज होता रहता है। दूसरी बात कि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो थीटा के साथ चेंज नहीं करता है, यानी कि हमें जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण मान लेंगे और इन दोनों में से जिस एक को आधार और एक को लंब मान लेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन तीनों भुजाओं की जो लेंथ होगी उसको निकाल लेना होगा। आइए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान निकालना है तो इसको हम AC स्क्वायर ही रहने देते हैं। AB का मान दिया है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 7 का स्क्वायर। AC को AC स्क्वायर रहने देते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू 625। तो AC की मान हो जाएगा √625 यानी 25। AC का मान आ गया 25। पहला क्वेश्चन है साइन A कॉस A। साइन A इक्वल टू होता है P/H। हमें जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होगा तो हम डायरेक्टली साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वही रखेंगे, चाहे थीटा के जगह पर A हो, C हो, D हो, कुछ भी हो। और फिगर के अनुसार हम इस थीटा को फिगर में रख करके P और H निकाल लेंगे। जैसे अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, तो ये हो गया 7/25। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा cos A इक्वल टू होता है B/H। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, यानी 24/25।
दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी, तो साइन सी का मान हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, तो 24/25 कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच। तो अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा 7/25 आंसर। इस यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के आधार पे हमें टेन पी माइनस कॉट पी का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लेंथ होगी उसको निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो थीटा के वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण मान लेंगे और शेष दो भुजाओं में से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान लेंगे, केवल जब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तब ही। तो आइए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप कर्ण स्क्वायर की जगह पर पी आर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब की जगह पर पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर की जगह पर क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कर्ण स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर की जगह पर पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब 12 सेंटीमीटर और आधार को आधार ही रहने देते हैं। यहाँ 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। आधार स्क्वायर ही रहने देते हैं। यहाँ से अगर आधार स्क्वायर निकालें, आधार स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी ये हो जाएगा 25। आधार स्क्वायर बराबर 25, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा √25 यानी 5। अब ये क्वेश्चन दिया है कि tan p माइनस कॉट p निकालें, तो tan p माइनस कॉट p, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी माइनस कॉट p होता है b बाई पी। अगर यहाँ से tan p निकालें, यहाँ आधार आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी 5/12 माइनस कॉट p इक्वल टू होता है b बाई पी, तो ये हो गया b और ये हो गया p, यानी 12/5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25 माइनस 12/144, ये माइनस करेंगे, माइनस के 129/60 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ थीटा की जगह पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ ए होता, यहाँ बी होता या फिर कुछ और होता तो हमें फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यानी तीनों जगह थीटा ए ही है, तो हमें इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का फार्मूला होता है p बाई एच। अगर यहाँ से निकाले तो p का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 4, b का मान निकालना पड़ेगा। b का फार्मूला होता है √h² माइनस p²। h का मान
4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी रूट अंडर 7। अब पहला इसमें है कि कॉस ए का मान निकालें। b का मान आ गया रूट अंडर 7, तो कॉस ए हो जाएगा b/h फार्मूला होता है, तो b का मान रूट अंडर 7 और h का मान 4। tan थीटा का फार्मूला होता है p/b, p का मान 3 और b का मान रूट अंडर 7। यह हो गया आंसर। इस यूनिट का 4th क्वेश्चन है, यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान निकालें। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 15 cot a = 8। यहाँ से अगर हम cot a को फ्री करेंगे तो वो हो जाएगा cot a = 8/15। cot a का फार्मूला होता है b/p, यानी b का मान 8, p का मान 15। यहाँ से हम h निकाल लेंगे। h हो जाएगा रूट अंडर p² प्लस b², यानी p का मान 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 का स्क्वायर। h = p का 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। h का मान आ गया 17। तो पहला है साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है p/h। p का मान है इसमें 15, h का मान 17। और दूसरा है सेक ए। सेक ए इक्वल टू होता है h/b। h का मान है इसमें 17 और b का मान है 8। यह हो गया आंसर। इस यूनिट का 5th क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा = 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा = 13/12। सेक थीटा का फार्मूला होता है h/b। यहाँ से h का मान आ जाएगा 13, b का मान 12, p का मान निकालना होगा। तो p का मान हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर h² माइनस b²। हम इन सभी फार्मूला के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। h का मान रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो सेक थीटा को छोड़कर अन्य जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो आइए बारी बारी से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। पहला है साइन थीटा = p/h। p का मान 5, h का मान 13। कॉस थीटा = b/h। b का मान 12 और h का मान 13। टेन थीटा = p/b। p का मान 5 और b का मान 12। यहाँ हो जाएगा कोट थीटा = b/p। तो b का मान
12 और p का मान 5। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p, h का मान 13 और p का मान 5। ये हमारा इस यूनिट का 6वां क्वेश्चन है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन को हल, आइए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम इसको कोण ए मान लेते हैं, इसको कोण बी मान लेते हैं। यह हो जाएगा कोण सी। चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम कोण ए को यहाँ, कोण बी को यहाँ रख दिए हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। आप लोग टाइप्स ऑफ त्रिभुज में एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। जितना ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन में होगा उतना मैं यहाँ बताऊँगा, और जब मैं ज्योमेट्री शुरू करूँगा तो उस टाइम त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। यह समद्विबाहु त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वैसा त्रिभुज जिस कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और ये सी, यानी ए बी और ए सी आपस में बराबर है। इस त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि जिन दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है उन भुजाओं के सामने बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी। ये समद्विबाहु त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी है। आइए हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि क्वेश्चन में दिया है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है cos A बराबर cos B। cos A अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो cos A इक्वल टू होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, यानी AC/AB। अगर cos B यानी कि थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, यानी BC/AB। AB से AB कैंसल आउट, बच जाएगा AC/BC। यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं, ये और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। AC के सामने बनने वाला कोण है कोण B और BC के सामने बनने वाला कोण है कोण A, जो कि हमको यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ। इस यूनिट का 7वां क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो इन दोनों का वैल्यू निकालें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का फार्मूला होता है B/P। यहाँ से B का मान आ गया 7, P का मान 8 और यहाँ से H का मान निकाल लेंगे। H का मान हो जाएगा √P²। आइए डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। H का मान हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113। इस क्वेश्चन में दो त्रिकोणमितीय फलन
यूज हुए हैं। तो आइए इसका मान पहले ही निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज हुए हैं, एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। तो इन दोनों का मान हम पहले निकाल लेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में फार्मूला ना रख करके हम डायरेक्टली मान रख देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन थीटा पी का मान इसमें दिया है 8, एच का मान आ गया √113। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, बी का मान दिया है 7 और एच का मान हो जाएगा √113। अब पहला क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि अगर हम इसको चाहे तो और एक दो स्टेप तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसी स्टेप में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल चुके हैं। तो आइए मान रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे होल बट्टा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का मान है 7/√113, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49/√113 हो जाएगा। √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम एलसीएम लेके काट दे रहे हैं, यहाँ से एलसीएम लेके कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन ये हो जाएगा 113 माइनस 49, यानी ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इसी तरह से आप लोग कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल लीजिएगा। इस यूनिट का 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, है या नहीं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot a, 3 cot a बराबर 4, यहाँ से cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और cot a का फार्मूला होता है b/p। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b का मान आ जाएगा 4 और p का मान आ जाएगा 3, h का मान निकाल लेंगे। h इक्वल टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25, यानी ये हो गया 5। अब हम पहले इस क्वेश्चन के LHS को लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को। अगर इन दोनों का जो लास्ट स्टेप में सॉल्यूशन होगा वो मैच कर जाएगा तो हम लिख देंगे कि ये दोनों बराबर है। मैच नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। LHS दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
देखिए यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ थीटा वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ भी थीटा की जगह पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसलिए हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 to 1 tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। P का मान है 3 और B का मान है 4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 होल बट्टा 1 प्लस 9/16। इसका एलसीएम आ जाएगा 16। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 16, यानी 16 माइनस 9 होल बट्टा ये वाला बट्टा ये है। ऊपर नीचे वाला का एलसीएम आएगा 16, 9 ये बराबर, ये 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 और 16 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। RHS दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच, तो b का मान है 4 और h का मान है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच। p का मान है 3 और h का मान है 5, तो इसको भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ से हो जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, यानी 16 में से इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, और 16 माइनस 9 7/25। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए हम कह देंगे कि LHS बराबर RHS। इस यूनिट का 9th क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और tan A इक्वल टू 1/√3। तो एक नंबर sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालें, और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकालें। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा। फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है। यहाँ थीटा की जगह पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, इसलिए फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन में भी फिगर बनाने के लिए एक इशारा किया गया है। यह हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। क्वेश्चन में दिया गया है tan ए, आइए इसको गिवन लिख लेते हैं। गिवन tan A इक्वल टू 1/√3। अगर थीटा यहाँ है, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू P बाई बी होता है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा यहाँ है, तो यहाँ से P का मान 1, यह हो गया 1, यह हो गया B का मान √3। P का मान 1, B का मान √3। यहाँ से हम h का मान निकालेंगे। h इक्वल टू हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 3, यानी h का मान आ जाएगा 2, यानी ये हो गया 2। पहला क्वेश्चन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालें। आइए इस फिगर से देखते हैं। sin A थीटा यहाँ है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो sin A इक्वल टू होता है P बाई H। थीटा यहाँ है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, यानी 1/2 इंटू cos C, यानी थीटा यहाँ है, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H। तो 1/2 प्लस है तो प्लस, इसमें cos A थीटा यहाँ है, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, यानी √3/2
और साइन सी यानी थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h यानी √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस है तो प्लस, रूट में रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इसको ऐड करेंगे तो 4/4 यानी 1। दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो अगर थीटा यहाँ है, थीटा a यहाँ है तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h यानी √3/2 इंटू, अगर थीटा यहाँ है इसमें cos C थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h यानी 1/2 माइनस, अगर इसमें साइन में थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h यानी 1/2 इंटू साइन सी। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h यानी √3/2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस, इसको हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा √3/4। ये दोनों माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ये हमारा इस यूनिट का 10वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P cos P और tan P का मान निकालें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। इस फिगर में ये कोण Q 90 डिग्री है, इसको P मान लेते हैं, ये Q हो गया, ये R हो गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि PQ = 5 सेंटीमीटर, गिवन PR + QR = 25 सेंटीमीटर, 25 दिया है। हम इसमें से QR को x मानेंगे। यदि हम PR को x मान के चलते हैं तो ये जो QR की वैल्यू है वो PR से ज़्यादा आ जाएगी, जो कि समकोण त्रिभुज में पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम PR को x मान के सॉल्व करेंगे तो जो ये QR की वैल्यू है वो PR से ज़्यादा आ जाएगी, जो कि समकोण त्रिभुज में पॉसिबल नहीं है। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। QR = x, यहाँ से आ जाएगा PR + x = 25, तो PR = हो जाएगा 25 - x। ये हो गया 25 - x, इसको हम x माने हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान दिया है 25 - x² = लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी PQ 5 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। ये a - b के होल स्क्वायर पर है, 25 का स्क्वायर -2ab + b² बराबर है तो बराबर, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 + x², x² से x² कैंसिल, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 25 दूनी 50, x = 25। यहाँ हम 50 को इधर भेज देते हैं, 25 को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50x = 625 - 25। ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और बराबर में जब रहता है तो हम एच को RHS के साइड और RHS को LHS के साइड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50x = 600, x का मान हो जाएगा 600/50। ये 12 बार में कैंसिल होगा, यहाँ से x का मान 12 आ गया, यानी x का मान 12। यहाँ से PR का मान निकाल लेते हैं। PR = हो जाएगा 25 - x। 25 का मान
25 और x का मान 12 है। पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पहला निकाल लेते हैं। साइन पी इक्वल टू हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, यानी पी का मान 12 और एच का मान 13। दूसरा है कॉस पी, अगर थीटा यहाँ है तो ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, यानी 5/13 ये हो जाएगा। तीसरा है टेन पी, अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी कि 12/5। यह हो गया आंसर। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट निकल करके आया कि जब भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण का मान निकाल लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।